नमस्कार। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच ते होय, अर्थात कि अपनी को अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, अच्छी विद्या कहीं से भी मिले, चाहे बुरे से बुरे व्यक्ति से भी मिले तो भी हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि पर्यो अपावन ठोर पे कंचन तस्त न होए। अगर बुरी जगह पर भी या खराब जगह पर भी या अपवित्र जगह पर भी कंचन अर्थात सोना पड़ा हुआ हो तो उसे कोई नहीं छोड़ता। इसी तरीके से अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान कंचन यानी सोने की तरह है, जिसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाजकता के नियम देखते हैं। इसमें जैसे दो की भाजकता का नियम, इसका अर्थ है कि भाई दो किस किस संख्या को विभाजित कर सकता है, इसका हम देखकर किस प्रकार अब अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं। जैसे दो की भाजकता का नियम कि कोई भी संख्या हो उसमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे अपने पास में 12 है, इकाई का अंक अर्थात हमारे दाहिने हाथ की तरफ से गिनते हुए चलेंगे, वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो इकाई किधर है, दाहिने हाथ की तरफ वाला अंक ये इकाई का अंक है। अब इस जगह के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस जगह के ऊपर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, अर्थात उसका भाग पूर्ण रूप से इस संख्या में चला जाएगा। तो इसको हम परिभाषित करते हैं। इसका आज हमारे टाइटल रहेगा भाजकता के नियम। सबसे पहले हम 2 की भाजकता का नियम याद करेंगे। 2 की भाजकता का नियम का नियम है तो वह संख्या, इस पर परिभाषा से लिखेंगे, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। अब उदाहरण के रूप में 0 से जैसे 10, 2 से जैसे 12, 4 से जैसे 14, 6 से जैसे 16, इससे भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, 8 और भी बड़ी लिख देते हैं। इस प्रकार इकाई के अंक की जगह पर ये अंक अगर हो 0, 2, 4, 6 और 8 तो ये वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब 3 की भाजकता के नियम। 3 की भाजकता के नियम में अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, जैसे अपने पास में कोई सी भी संख्या है, अब इन जैसे 6346 अपने पास में संख्या है, अब इस संख्या में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन अंकों के जोड़ कर देंगे। जैसे 6 है, 6 + 3 + 4 + 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6
3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसकी जगह पर अगर ये संख्या होती, अब इसका वापस जोड़ते हैं, अब इसका योग हो गया 9, 13 और 18, तो 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, तो इस संख्या यानी 6345 को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा है 3 की भाजकता, संख्या के अंकों के योग में 3 संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या ही 3 से विभाजित होगी। उदाहरण जैसे छोटी संख्या 18, 1 और 8 कितने हो गए 9, 1 और 8 कितने हो गए 9, अब 3 के पहाड़े 9 आती है, 3 9 से विभाजित होती है, छोटी संख्या बन जाएगी और बड़े को पता चल जाएगा भी 18 भी विभाजित है। उसी प्रकार अपने पास में 210 है, तो कितने हो गए 2 और 1 3, और शून्य का कोई नहीं, जोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे तो भी शून्य का बराबर ही होगा। कुल कितने होंगे 3 में जा रहा है, इस नंबर 210 में भी जाएगा। इस तरीके से 3 की भाजकता का नियम है। अब 4 की भाजकता, 4 की भाजकता के नियम में